महाराष्ट्र के कोंकण में बसा एक छोटा सा और खूबसूरत गांव पालगढ़। इसी गांव में एक लड़का रहता था, श्याम, और उसकी पूरी दुनिया बसती थी अपनी माँ में, जिन्हें गांव वाले प्यार से ब्यो या यशोदा कहते थे। यशोदा सिर्फ एक माँ नहीं थी, वे श्याम की पहली और सबसे महान गुरु थी। उनकी सिखाई हुई छोटी छोटी बातें आज भी श्याम के दिल में जिंदा हैं। एक बार वट सावित्री के व्रत के दिन बीमार माँ ने श्याम से कहा कि वह उनकी जगह बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर ले। श्याम झिझका। उसे शर्म आ रही थी कि लोग और उसके दोस्त क्या कहेंगे। तब माँ ने उसे पास बिठाकर कहा, बेटा, भगवान के काम में और दूसरों की मदद करने में कैसी शर्म। शर्म तो हमेशा पाप करने से आनी चाहिए। एक और दिन की बात है। श्याम ने जल्दबाजी में बिना खिले हुए फूलों की कलियां तोड़ ली। माँ ने उन अधूरी कलियों को देखा और एक बहुत गहरी बात कही, श्याम, इन कलियों को पेड़ पर पूरा खिलने देना चाहिए था। अधूरा काम कभी सफल नहीं होता। जो भी करो उसे पूरी लगन और सुंदरता से करो, जैसे पत्तों की पथरावली बनाते समय तुम करते हो। वक्त का पहिया घूमा। अमीर और भरा पूरा परिवार धीरे धीरे गरीबी के अंधेरे में गिरने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपना पुश्तैनी घर छोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ा। लेकिन गरीबी यशोदा के स्वाभिमान को नहीं हरा सकी। माँ ने सिखाया कि दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है अपनी मेहनत की सूखी रोटी खाना, और उस सूखी रोटी में भी वे दूसरों का हिस्सा रखती थी। जब घर की नौकरानी मथुरी बीमार पड़ी तो माँ ने खुद उसकी सेवा की। इंसान ही नहीं, मोरी नाम की अपनी गाय के मरने पर वे ऐसे रोएं जैसे घर का कोई सदस्य चला गया है। उन्होंने श्याम को सिखाया कि हर जीव में भगवान बसते। श्याम बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए उसे दापोली जाना पड़ा, माँ से दूर, लेकिन माँ के संस्कार हमेशा उसके साथ थे। हालांकि एक बार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। किताबें खरीदने के लिए उसने घर आए एक मेहमान के पैसे चुरा लिए, लेकिन वह अपनी माँ के उस अटूट विश्वास को नहीं तोड़ पाया, जो मानती थी कि मेरा श्याम कभी चोरी नहीं कर सकता। उसने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। माँ ने उसे गले लगाया और कहा कि आज तुमने अपने मन का मैल धो दिया है। और उसी श्याम ने अपनी जेब खर्च के एक एक पैसे बचाकर अपने छोटे भाई के लिए एक नया कोट सिलवाया। उस दिन माँ की आंखों में जो खुशी और गर्व के आंसू थे, वही श्याम की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गरीबी, कर्ज और अपमान के बोझ ने माँ को अंदर से तोड़ दिया था। उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। औंध में पढ़ाई कर रहे श्याम को एक रात अचानक एक सपना आया। उसका दिल घबराने लगा। वह अपने दोस्तों की मदद से बदहवास हालत में घर की ओर भागा, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। जब तक श्याम घर पहुंचा, उसकी बयो, उसकी यशोदा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। श्याम के लिए अब सिर्फ यादें बची थीं। सालों बाद एक आश्रम में बैठे हुए श्याम ने अपने दोस्तों और बच्चों को यह कहानी सुनाई, क्योंकि वह जानता था कि एक माँ ही होती है जो बच्चे को सच्चा इंसान बनाती है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, माँ जिंदगी गढ़ती है। श्याम की आई आज भी उन संस्कारों में जिंदा है।